लोग साइलेंट मोड पर रख लीजिए या फ्लाइट मोड पर रख लीजिए। मैंने तो कर लिया ऐसा फ्लाइट मोड, है ना, क्योंकि इससे उठने वाली एक रिंग आपको तो डिस्टर्ब करेगी ही करेगी, और साथ में आपके बगल में जो बैठा उसको भी डिस्टर्ब करेगी। और बीच में कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है, सारी बातें आपके साथ धीरे धीरे जितनी भी बातें हैं कही जाएगी, आपके समझ में आ जाएगी। और नहीं भी समझ में आती है तो बाद में जिसके साथ भी आप आए हैं उसके साथ बैठ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करके जाएं। तीसरी बात मैं जरूर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रोग्राम को पूरा अटेंड करना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी घातक होती है। यस या नो? यस। साथियों, मैं एक कविता के माध्यम से अपनी क्लास की शुरुआत करूंगा। क्या आप लोग तैयार हैं? यस। बिना झुके निरंतर लक्ष्य की तलाश कर, बिना झुके निरंतर लक्ष्य की तलाश कर, बिना झुके निरंतर लक्ष्य की तलाश कर। कदमों को रख, चाहे धीरे धीरे ही सही, लेकिन रख। रक्त रंजित पथरीले पथ पर हृदय को आजाद कर, भयभीत भय से हृदय में आस्था भर, प्रारंभिक लक्ष्य को प्राप्त कर, बिना रुके निरंतर लक्ष्य की तलाश कर, बिना झुके निरंतर लक्ष्य की तलाश कर। मन आराम चाहेगा, मन को समझाना, मन को मनाना आपके बस में। सीखो चींटियों से, सीखो चींटियों से जो निरंतर चलती, कभी न थकती मंजिल तक। सीखो पक्षियों से जो तिनका तिनका जोड़ आशियाना बनाती, कभी न शिकायत करती उन आंधियों से जो कारण बनते उनके टूटे हुए आशियाना के। निरंतर निर्भीक निश्चिंत विश्वास का प्रतीक पप्पू पागल की तरह बस्ती बसाती बार बार उजड़ कर, बिना रुके लक्ष्य की तलाश कर, बिना झुके निरंतर लक्ष्य की तलाश। साथियों, झुंझुनू में एमआरके वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड का एलडीपी प्रोग्राम का शुरुआत हो चुका है, और मैं आपको भरोसा दिलवाता हूं कि आज का जो प्रोग्राम है आपके जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। अगर आपने अपने आप को यहाँ पर माइंडली प्रेजेंट किया, फिजिकली प्रेजेंट किया, और इस दिमाग को खुला रखा, यहाँ की कही गई एक बात को अगर आपने अपने दिमाग में जाने दिया तो यकीनन आपकी जिंदगी बदलेगी। सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, आपके पर जो भरोसा करेंगे, आपकी कंपनी पर जो भरोसा करेंगे, आपके प्रोडक्ट पे जो भरोसा करेंगे, उन सब की जिंदगी बदलने वाली है। तो मैं चाहता हूं जोरदार तालियां इस कंपनी के लिए, प्रोडक्ट के लिए और आपके लिए। बिल्कुल। हेल्थ प्रोग्राम क्या लिखा हुआ साथियों? जब तक सोचेंगे नहीं तब तक पहुंचेंगे नहीं। क्या लिखा हुआ है? जब तक सोचेंगे नहीं तब तक पहुंचेंगे नहीं। पहला काम क्या करना होगा? सोचने का। यस या नो? यस। चलते हैं। कितने लोग इनको जानते हैं? जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या नाम लिखा हुआ है? नील आर्मस्ट्रांग। अमेरिका के रहने वाले हैं। 1969 में इन्होंने क्या काम किया था? चांद पर अपना कदम रखा था। यस या नो?
इसलिए इनको जाना जाता है। अब सवाल यह है, क्या चांद पर जिस दिन इन्होंने कदम रखा, क्या उसी दिन इन्होंने ये सोचा था और उनके दिमाग में एक ख्याल आया और ड्राइवर से बोला कि भैया मैं कपड़ा पहनता हूं, चल मेरे साथ चांद पर पहुंचा के आओ? क्या ऐसा हुआ होगा? नो। 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले उनके खोपड़ी में एक विचार आया होगा कि मैं इस दुनिया को एक ऐसी चीज दूं, एक ऐसी करामात करके दिखलाऊं कि मेरा नाम तो होगा लेकिन दुनिया को हमेशा फायदा पहुंचता रहेगा। क्या ये काम इतनी आसानी से हो गया होगा? आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नो। हीना जी का कान फट गया। क्यों हीना जी? ऐसे आवाज लगाना, पता चलना चाहिए कि झुंझुनू के अंदर कोई प्रोग्राम हो रहा है। नो नो, खुद ही नहीं सुन पा रहे हो, कैसे पार पड़ेगी भाई? जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। कोई भी यहाँ ट्रेनिंग ले, आप तालियां कम बजाओ चलेगा। कोई भी यहाँ ट्रेनिंग ले, यस या नो धीरे बोलोगे चलेगा, और पप्पू खान लेगा तो नहीं चलेगा। समझ रहे? ठीक है, ले चलते सर। ये क्या है? किसने बनवाया? कितना साल लगा? 22 साल। कितने मजदूर लगे? ताजमहल को शाहजहां ने बनाया। 1632 में स्टार्ट किया और 1653 में तैयार हुआ। लगभग 22 साल लगे था। 20,000 मजदूर लगे। क्या शाहजहां ने सोचा और बन गया? यस या नो? एक विचार आया, और कब आया? हो सकता है 15 साल पहले, हो सकता है 20 साल पहले, हो सकता है 5 साल पहले, हो सकता है 10 साल पहले। यस या नो? और ये ताजमहल, और ये ताजमहल आज हमारे सामने है। शाहजहां को कब तक याद किया जाएगा? जब तक ये दुनिया रहेगी। यस या नो? शाहजहां ने क्या यूं ही बना दिया ताजमहल को? एक कारण कुछ था उनके सामने। यस या नो? यस। सबसे पहले क्या काम हुआ होगा? ये क्या चीज है? बीज। एक विचार का बीज उनके दिमाग में आया होगा। यस या नो? यस। फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? धीरे धीरे उस बीज ने अपना प्रोग्रेस किया होगा। यस या नो? और फिर उसके बाद क्या हुआ होगा? ताजमहल बनके जोरदार तालियां होनी चाहिए। यही आपका बिजनेस है। आपके दिमाग में 20 सितंबर 2023 को ही एक ख्याल आया था? नो। न जाने कितने साल से ये बीज इनके दिमाग में था, और धीरे धीरे ऊपर आया, कोपल बना, पौधा बना, और आज जो है वो आपके सामने है। यस या नो? यही आपका बिजनेस है। बातें समझ में आ रही तो बोलना समझ में आया। जोरदार तालियां आप लोगों। आपके दिमाग में एक ख्याल आता है, आपके घर एक इमारत के वेलनेस का आदमी आता है, आपको प्लान बताता है, प्रोडक्ट बताता है, जानकारी देता है। बिना
बताए तो कोई नहीं आया ना यहाँ पे। मुझे भी बताने के लिए डॉक्टर इमरान खान साहब और हाकमुद्दीन जी आए थे, तो मुझे भी बिना बताए नहीं मिला। लेकिन शुक्र कीजिए उस मालिक का, शुक्र कीजिए उस खालिक का, शुक्र कीजिए उस भगवान का, शुक्र कीजिए उस ईश्वर का, शुक्र कीजिए उस वाहिगुरु का, उस गॉड का, कि आपकी खोपड़ी कैसे नहीं हिली, यूं नहीं, कैसे हिली। इसलिए आज आप जोरदार ताली सर। आपको बहुत पीछे हैं सर, पीछे हैं, आगे आइए ना सर, बाकी हाकमुद्दीन जी सर कॉफी के बदले जोरदार ताली होनी चाहिए सर। बातें क्या रही है सर दिमाग में थोड़ी थोड़ी। आपके दिमाग में उस दिन एक विचार आया, उसी दिन नहीं आया, आपके दिमाग में पहले भी विचार आया था कि मैं बड़ा करना चाहता हूं। आप में से मोस्टली के लिए, जैसे मैं IAS बनना चाहता था और साथ में साइकिल की दुकान चले, साइकिल मिस्त्री बन गया। ऐसे आप लोगों ने भी कभी न कभी सपने देखे होंगे, यस या नो? यस। लेकिन वक्त और परिस्थितियों ने आपको वो बना दिया जो आज आप। लेकिन थैंक्स गॉड आपके जीवन में MRK वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड आ गया, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये क्या है? अब मैं क्या बताना चाहता हूं आपको कि हमें यहां सफल होने के लिए, उस बीज को बोने के बाद हमें काम क्या क्या करना होगा ताकि वो पौधा बने, पौधे के साथ हम सफल हों, यानी कि फलदार वृक्ष बने। हमें क्या काम करना होगा, हम किस बात पर फोकस क्या करना चाहते हैं, वो साथियों ये है, हमें अपने काम पर फोकस करना होगा। और इस जीवन में आपके दो प्रकार के वर्ड्स होते हैं, दो प्रकार के काम होते हैं साहब। एक कौन सा काम होता है? प्रोडक्टिव। एक कौन सा काम होता है? नॉन प्रोडक्टिव। फोकस का मतलब ये होता है, पहले तो प्रोडक्टिव, कितने लोग इस बात को समझते हैं डिफरेंस? जो नहीं समझते वो हाथ ऊपर करें। जो नहीं समझते, सब लोग समझते हो प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव? आप जानते हो बस सर, आपसे पूछना नाम क्या है आपका? जी अब्बास जी के लिए जोरदार ताली होंगे। जानते हैं प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव क्या? प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव नहीं जाना? हाँ, जो नहीं जानता है उसको हाथ ऊंचा करना। समझ में आई बात? मैं आप लोगों की भी तालियां बजवाने वाला हूं, चिंता ना करो। नहीं जानते तो भी तालियां होनी चाहिए। प्रोडक्टिव काम वो काम है, आपने गोल बना लिया MRK वेलनेस में, किंग मेकर बनना, डायमंड बनना, सिल्वर बनना, ब्रोंज बनना, यहां तक जाना, यहां से जिंदगी बदलना, गोल हमने बना लिया। लेकिन अब हम वो काम करेंगे जिस काम से हम इस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे। वो जितना भी काम आप करोगे वो कौन सा काम होगा? प्रोडक्टिव। और वो सारे काम जिससे हमारे यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो कौन सा काम होगा आज के बाद? नॉन प्रोडक्टिव। कैसे? पहले भी हम सब्जी लाते थे और आज भी हम सब्जी में उलझे हुए हैं। जो साहब यहाँ पर हर फ्राइडे को देखो साथियों, यहाँ पर सफल होने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा? हमारी ऑनलाइन क्लास चलती है, कोई पैसा नहीं लगता, आपको जूम बनाना होगा, है ना? आप अगर मुझे रोज सुनना चाहते हो, इस तरह की ट्रेनिंग नहीं चाहते, तो आपको 5:30 बजे से पहले उठना होगा, है ना? तो साहब उठ पाओगे? बिल्कुल उठोगे, मुझे पता है ना? 6:30 बजे हमारी कंपनी के एक और चलता है सुबह, एक प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, प्लस हमारे लीडर्स बात करते हैं। हर फ्राइडे को
हर जुमा वाले दिन हमें फ्राइडे ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर बेसिक्स बताया जाता है कि वाकई में इसमें काम क्या करना है ना। और शाम को 8 बजे हमारी मीटिंग होती है हर सैटरडे को। सैटरडे जानते हैं आप लोग? सैटरडे जानते हैं, शनिवार है ना, हनुमान जी का दिन है। तो साहब हनुमान जी के दिन है सर, बिल्कुल। सैटरडे को ये बताया जाता है हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट क्या हैं। लीडर्स आते हैं, अपने टेस्टिमनी देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट लिया, मुझे ये बीमारी थी और ये फायदा किया। क्यों है जी? और हर संडे को शाम को लगभग मेरी क्लास होती है। अगर मेरी प्रोसेस में हो तो नहीं हो सकता। हम उस क्या बताते हैं, यहाँ पर 2 बातें लिखी साथ, कौन कौन सी लिखी है? ये क्या है? किस दिन बात करते हैं? सैटरडे वाले दिन। और इसकी बात कब करते हैं हम? और ये बात हम रोज करते हैं, वैसे तो रोज करते हैं, लेकिन हम संडे वाले दिन ये बताते हैं कि भाई इस बिजनेस में हम आज से 32 महीने पहले आए, इस बिजनेस में मैं 20 महीने पहले आया, इसमें मैं 10 महीने पहले आया, इससे पहले मैं ये काम किया करता था, मैंने इस काम को ऐसे शुरू किया, इस काम में आने के बाद मैंने यहाँ से इतने रुपये कमाए। वहां पर किसको टेस्टिमनी देने की इजाजत है? जो 4 लाख से ज्यादा कमा चुके हैं, ठीक है। वहां पर जब आप आते हैं तब आपको पता चलता है यहाँ से लोग इतना कमा चुके हैं। फिर आंखें खुली की खुली रहती है, तब हमें यहाँ पावर पता चलता है, ठीक है, ठीक है। चलो, फ्राइडे वाले दिन हमको बताया जाता है कि आपको क्या क्या काम करना है। आप लोग फ्राइडे की ट्रेनिंग अपने अपलाइन से लेना, सारी बातें हम यहाँ नहीं बता पाएंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। समझना, आप लोग एक बार जरूर बैठ करके समझना, डिसीजन आप लेते रहना। कंसिस्टेंसी से ये काम कौन कर पाएगा? जो यहाँ पर अपने गोल, अपने लक्ष्य बनाएगा। यहाँ पर क्या नहीं है साहब, मिलना चाहोगे दोबारा? यहाँ पर एक व्यक्ति से आप लोग मिल चुके हो, या फिर मिलना चाहोगे? कितने लोग मिलना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। आप में से कोई व्यक्ति, उस व्यक्ति के नाम भी बता दे तो। समझावन दास नाम है। कभी मिले हो आप लोग? कभी मिले हो? नहीं, जो पहले मिल चुके उनको नहीं बोल रहा हूँ, है ना। सब लोग मिल चुके हो लगभग। और वो है क्या? समझावन दास का वर्णन दिखाता हूँ। आ जाओ, निकल बाहर। मैंने क्या है, पहले जादूगर के साथ भी तो चल रहा हूँ, ये किसी को याद है ना। अंदर दबा है, अंदर दबा है। ये निकला था। ये क्या है? ये समझावन दास है। हमारे बिजनेस में ये नहीं। आप लोग समझ में आ रही बात? तो बोलिए यस। फिर हमारे यहाँ समझावन दास क्या है? हमारे गोल, हमारे लक्ष्य। शुरू में आप छोटे छोटे गोल बनाइए, ठीक है, जैसे मैंने बनाया। जानना चाहोगे मेरे गोल छोटे छोटे कौन से हैं? कितने पेन लग रहे हैं? 5 पेन लग रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सोचा 5 रुपए के 5 पेन लगाऊंगा। क्या सोचा? 5 रुपए के 5 पेन लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसको 10 रुपए वाले लगाऊंगा। फिर उसके बाद क्या सोचा? क्या 20 रुपए लगाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने 80 वाले भी लगाए। अभी पूरे नहीं बदले, बदल रहे हैं। फिर इसके बाद 100 रुपये वाले, फिर इसके बाद 500 रुपये वाले, फिर इसके बाद 1000 वाले, फिर 5000। रुकना नहीं, झुकना नहीं, है ना। किसकी तरह? उस दुर्गंधित जल की तरह रुकना नहीं, ठहरना नहीं। उस दुर्गंधित जल की तरह जो कभी न बहता, सिर्फ सहता, है ना। तो हमें उसकी तरह आगे से आगे एडवांस करना है। आप लोग सारे लोग जानते हो ये क्या चीज है? क्या चीज है साहब?
एक निकाल के बता दो। निकल भाई, दिख रहा है क्या है ये? छल्ला है चाबी का है ना, क्या है ये? छल्ला क्या काम में आता है? चाबी लगती इसमें चाबी लगती है और मोस्टली गाड़ियों की चाबी लगती है। मेरा सपना पहला क्या है? हीरो होंडा की चाबी लगानी। तो उसके बाद तो अभी से ही जानना क्यों चालू कर दिया? याद रहेगा याद रहेगा। अब समझ में आ रही बात में समझाना क्या चाहिए? समझ रहे हो? दूसरी चीज साथियों, बहुत दिन हो गए चश्मे को पहनते हुए। हमने क्या किया? चश्मा भी बदल दिया सर। निकल चुकी निकल गई। ये वाला चश्मा है ना साहब? कैसा लग रहा है साहब, बताइए जरा सर। जबरदस्त अच्छा लग रहा है भाई साहब। मोहसिन नाम है आपका, खड़े हो जाइए थोड़ा सा। उसमें चश्मे का शीशा कैसा लग रहा था और अभी कैसा लग रहा है? सफेद है काला? ओके। हर चोरी पकड़ यानी कि आप सारे के सारे लोग फोकस वाले हो। मैं यहाँ बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसको गहराई से जाके समझना है। इसको आप गहराई से देखोगे तब पता चलेगा कि इसमें शीशा नहीं है। यस या नो? तो आपका क्या है? ये मार्केट बिजनेस को कब आप सीख पाओगे? कब आप जान पाओगे? जब आप इसको गहराई से फोकस करोगे। सिर्फ ज्वाइन कर लेने से पार नहीं पड़ेगी। आपको फोकस करना होगा लर्निंग पे, टीचिंग पे। क्यों सर? टाइम भी बता देना सर मेरे को, उस हिसाब से इशारा दे देना सर। घूमना मत मारना निजाम पठान के साथ। वो कहते साहब मेरे को यूं मार देना, मैं कमजोर आदमी हूं इस मामले में। ठीक है? इमोशनल मैनेजमेंट, इसको भी हम समझते हैं क्या है। बहुत सी चीजें ये होगी आपके साथ, इसको समझिए आप। मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा वापस। क्या है ये? इंडिगो प्लेन है और यहाँ पर जब भी पायलट अंदर जाता है, अरे भाई आगे बढ़ो। ये चीज लिखा होता है, पायलट अंदर जाता है उससे पहले ये लिखा है। हर पायलट को ये पढ़ के अंदर जाना है। फ्लाइंग इज अ सीरियस प्रोफेशन, डू नॉट कैरी योर वरीज बियॉन्ड दिस पॉइंट। यानी कि हवाई जहाज चलाना मतलब सीरियस है। एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों की जान जा सकती है। तो यहाँ पर आप जो भी मरीज आपकी घर के परिवार की वहीं छोड़ करके आना। जैसे नो पता चला कि घर से आया वो और पत्नी की टेंशन लेकर के आया और कहीं उसका सलाह मतलब साथी वो भी पत्नी है और वही टेंशन हो गई तो एक उसका बाल नोच रहा है, उसको तो गाली दे रहा है, तो क्या होने वाला है साहब? एक्सीडेंट। यहाँ पर हम क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी जो घर की टेंशन है उसको घर पर छोड़ के ही इस काम को करना, बिजनेस को और इसको आगे उठना और समझना है। ये क्या है भैया? मैं क्रिकेट में ज्यादा नहीं। IPL 2016 ही हैज 9 स्टिचेस इन हैंड। 9 घाव थे उसके हाथ में। किसके? देखिए कौन है आप लोग पहचान सकते? विराट कोहली। विराट कोहली। आपके लग जाते तो आपको घर याद है ऐसा। लेकिन इस बंदे ने सिर्फ खेला नहीं, बैटिंग किया धुआंधार और स्कोर क्या कहते हैं उसको? सेंचुरी भी बनाया साहब, सिर्फ फॉर्मेट किया नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो कहना साहब समझ में आ रहा है, समझ में आया? आ रहा है ना? नहीं तो इसी को, ये कौन साहब है बता सकते हैं? साहिल जी क्रिकेट प्रेमी हमारे, अनिल कुंबले। हाँ कुंबले साहब। है ना साहब? कौन है? कुंबले इनके साथ क्या हुआ? देखिए जबड़ा टूट गया था,
आपका जबड़ा टूट जाए तो है ना, पहले इलाज कराओगे, इसलिए क्या नहीं मैं खेलने जाऊंगा, है ना सर, और सिर्फ खेले ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात, आपके दांत में अगर कोई छोटी सी चीज फंस जाए, जब तक नहीं निकलते क्या करते, पीली लेते, ये लेते, उसका तो जबड़ा टूट गया, अगरबत्ती की डंडी टूटते रहते हैं। बिल्कुल जोरदार तालियां। उसने क्या किया था आप देखो, आप है ना, अपनी प्रोफेशनली रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी उसने निभाया, यही आपको करना। आप सारे लोग लीडर्स हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आपने अगर किसी को समय दे दिया कि यहाँ पर एलडीपी में आना है तो आना है, कोई वजह कोई भी कारण नहीं होना चाहिए। क्या पूरे लोग आगे सर यहाँ पे 44 से 44 नहीं आज नहीं आए ना, 32 लोग आए। हाँ, ये नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं ना बात में कहना। मैं कब आया पता है आपको, यहाँ आने के लिए कल 2 बजे ही चल दिया साहब, और रात को सबसे पहले यहाँ आया हूँ, ताकि मैं यहाँ पे जुबान दे चुका था, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। कोई वजह नहीं हो सकती साहब मुझे रोकने, कोई वजह ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये कमिटमेंट किससे लिया, मैंने खुद से लिया, है ना। मैंने बड़े बड़े गोल भी ले रखे हैं साथ में, ये सब मैंने उसी पॉइंट पे दोबारा आता हूँ, फिर मीटिंग हमारी टाइम भी पूरा हो रहा है, उसी बात पे आता हूँ। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, कारण था मुमताज महल के प्रेम में, जो सब वो वजह थी, ऐसे नो ठीक है। कोई ना कोई कारण हमें ढूंढना होगा, कोई ना कोई वजह हमारे पीछे होना चाहिए काम करने का, ठीक है। मैं जब से डायरेक्ट सेलिंग में आया तब से ये सारी चीजें पता चली। उससे पहले मैं नहीं जानता, लाइफ ऐसी चल रही जैसे सबकी चल रही, मेरी भी चल रही। मेरी पत्नी कहती थी कपड़े बदल लो, मैं कहता आज नहीं कल बदलूं, कोई मजा ही नहीं, कोई वजह ही नहीं था साहब, है ना। हवाई चप्पल में पूरी बजरिया में फड़फड़ाता रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। लेकिन जिस दिन से मैं सेलिंग में आया, अपने लिए चप्पल नहीं खरीदी, चप्पल नहीं खरीदी अपने लिए सिर्फ एक जूता पहन, ठीक है। दैट इज कमिटमेंट। नदीम साहब कोट कहाँ है आपका, टाई कहाँ, क्यों, नहीं गलत बात है, आप जिम्मेदार हो। यहाँ के लीडर आप हो, हमें नहीं जानता, साहिल जी को नहीं जानता। यहाँ के लोग नदीम सोलंकी की तरह बनना चाहेंगे, मेरी तरह नहीं। आप समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। मुझे अपने बेटे की शादी करनी थी, बड़े बेटे की। मैंने टारगेट लिया कि 20 लाख रुपए खर्च करूंगा। कब लिया, 1 साल पहले। वो वक्त आता है और 20 लाख रुपए खर्च भी होता है, ठीक है। मतलब 6 महीने में टारगेट लिया, फिर बेटी की शादी करनी थी, मैंने 25 लाख रुपए का टारगेट लिया। कब लिया साहब, 1.5 साल पहले, और वक्त आया और खर्च किया। अब मेरा तीसरा बेटा है, नवंबर 2027, टारगेट कितना है, 30 लाख रुपया। और कहां से आएंगे, सिर्फ ठान लेने से कुछ नहीं होना, सिर्फ मान लेने से कुछ नहीं होना, हमें स्ट्रगल करना होगा, जान करके करना होगा, पूछ करके करना होगा। अनजाने में कुछ नहीं होगा। अनजाने में तो सिर्फ एक चीज होती है, जानना चाहेंगे आप लोग, घटनाएं घट जाती। ऊपर वाला नहीं पूछता कि भाई शाहिद जी आप तैयार हो कि नहीं तैयार हो। मैं आपके जीवन में घटना देना चाह रहा हूं, दुर्घटना, और चट्टी बम में लगा देता है, या से नो। और हमें तो यहाँ सब कुछ बताया जा रहा साहब, यहाँ तो सब बताया जा रहा है कि ऐसे काम करना, ये करना पड़ेगा, आपका प्लान आपके साथ है, आपका सिस्टम आपके साथ है, सिर्फ आपको एक कदम बढ़ाना है। हमने क्या कहा,
कदमों को रख, चाहे धीरे धीरे स्पीड तो हम बढ़ा देंगे। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ है क्या और क्या? थैंक यू सो मच। क्या है? थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपको। इमेजिन इंडिया, मैजिक मार्केट, इमेजिन इंडिया, मैजिक मार्केट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नदीम सोलंकी जी, जोरदार तालियां।